स्वागत। आज हम आर.के. नारायण की दुनिया मालगुडी के कोने में झांक रहे हैं और वहां के एक बाशिंदे श्रीनिवासन की कहानी द होल्ड ऑफ श्रीनिवासन के कुछ अहम हिस्सों पर चर्चा करेंगे। हाँ, ये कहानी एक बहुत ही साधारण से दिखने वाले आदमी की है। बिल्कुल। लेकिन उसकी एक आदत थी, एक जुनून जो बिल्कुल असाधारण था, पैसा जमा करना, बस उसे अपने पास रखते जाना। हाँ। हमारे सामने कहानी के वो अंश हैं जो श्रीनिवासन के इस अजीबोगरीब चरित्र को, उसके पैसे जमा करने के जुनून को और फिर कैसे यही जुनून उसके लिए एक अंतहीन डर का सबब बन गया, इसे परत दर परत खोलते हैं। बिल्कुल। तो चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि धन, सुरक्षा की हमारी चाह और मन की असली शांति, इनके बीच का जो पेचीदा रिश्ता है, उस पर ये कहानी क्या रोशनी डालती है। हाँ। हमारा मकसद है इस कहानी के मुख्य बिंदुओं और उसके गहरे संदेशों को सामने लाना, ताकि हम सब उस पर सोच सकें। लाम बना सकता है, वो अपनी ही बनाई हुई दौलत की जेल में कैद हो जाता है। सही कहा। यहाँ सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि सुरक्षा पाने की जो तीव्र इच्छा उसे पैसा जमा करने पर मजबूर करती है, अंत में वही इच्छा उसकी सबसे बड़ी असुरक्षा और गहरे डर का कारण बन जाती है। हाँ, ये एक अजीब विरोधाभास है जिसके इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है। बिल्कुल। हाँ, और ये विरोधाभास कहानी की शुरुआत से ही नजर आने लगता है। हमें श्रीनिवासन से मिलवाया जाता है मालगुडी में रहने वाला एक आम आदमी। हाँ, शायद दफ्तर में काम करने वाला या छोटा मोटा व्यापारी। हाँ, एकदम साधारण। बिल्कुल। पर उसके भीतर एक आग जल रही है, पैसा जमा करने की आग। और ये समझना महत्वपूर्ण है कि वो पैसा भविष्य में किसी जरूरत के लिए या किसी बड़े खर्च के लिए या ऐशो आराम के लिए नहीं जमा कर रहा। नहीं। उसका मकसद बस जमा करना है, नोटों और सिक्कों को अपने पास महसूस करना है। कहानी बताती है कि वो कैसे पाई पाई बजाता है। हर महीने की तनख्वाह से या रोज की कमाई से वो ज्यादा से ज्यादा हिस्सा बचाने की कोशिश करता है। हाँ। और बचाए हुए पैसों को वो बैंक में नहीं रखता, किसी सुरक्षित जगह पर निवेश नहीं करता। नहीं, वो उन्हें छोटी छोटी पेटियों में, पुराने संदूकों में या घर की दीवारों की दरारों में, हाँ, फर्श के नीचे ढीली टाइलों के पीछे ऐसी गुप्त जगहों पर छिपाता है जहाँ किसी की नजर ना पड़े। बिल्कुल। और हमें ये भी पता चलता है कि उसका परिवार, खासकर उसकी पत्नी, इस आदत से परेशान है। बहुत परेशान। हाँ, वो शिकायत करती है कि घर में जरूरत की चीजें नहीं है, बच्चों के लिए कपड़े नहीं खरीदे जाते, त्योहार फीके बीत जाते हैं। हाँ। क्योंकि श्रीनिवासन पैसा खर्च करना ही नहीं चाहता। बिल्कुल। लेकिन श्रीनिवासन पर इन बातों का कोई असर नहीं होता। उसकी दुनिया सिमट गई है अपने उस गुप्त खजाने तक। सही कहा। उसकी सबसे बड़ी खुशी, उसका एकमात्र संतोष, रात के अंधेरे में या जब घर में कोई ना हो, उन पैसों को निकाल कर गिनना है, उन्हें छूना है और ये तसल्ली करना है कि वो सुरक्षित है। ये मानसिकता सचमुच ध्यान देने लायक है। ये सिर्फ कंजूसी नहीं है, ये उससे कहीं आगे की बात है। हाँ, बिल्कुल। यहाँ पैसा जो असल में लेन देन का एक माध्यम है, जीवन को सुगम बनाने का एक साधन है, वो खुद ही अंतिम लक्ष्य बन गया है। हाँ, साध्य बन गया है। बिल्कुल। श्रीनिवासन के लिए पैसे का मूल्य उसके उपयोग में नहीं, बल्कि उसके स्वामित्व में है। उसे सिर्फ अपने कब्जे में रखने के एहसास में है। ये एक तरह का मोह है, जिसे मनोविज्ञान में शायद ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के लक्षणों से भी जोड़कर देखा जा सकता है। हालांकि कहानी इसे उस तरह लेबल नहीं करती। हाँ, वो नहीं करती। पर ये जुनून उसे जीवन के बाकी तमाम रंगों, अनुभवों, रिश्तों और खुशियों से पूरी तरह काट देता है। वो पैसे के लिए जी रहा है, जीवन के लिए नहीं। उसे शायद लगता होगा कि वो भविष्य सुरक्षित कर रहा है, पर वर्तमान तो वो पूरी तरह खो रहा है। बिल्कुल। और यही कहानी एक बहुत रोचक मोड़ लेती है। जब श्रीनिवासन का ये खजाना धीरे धीरे बढ़ता जाता है, तो साथ में एक और चीज बढ़ने लगती है, उसका डर। हाँ, डर। एक रात जब घर में सब सो रहे हैं, उसे कुछ खटका सुनाई देता है। शायद कोई चूहा होगा या हवा का झोंका या बस घर के पुराने होने की आवाजें। लेकिन श्रीनिवासन के मन में फौरन खौफ समा जाता है। कहीं कोई चोर तो नहीं? क्या किसी को मेरे पैसों के बारे में पता चल गया? और यहाँ ये बात गौर करने वाली है। हाँ। कि कहानी इस बात पर जोर देती है कि उस वक्त उसे अपनी जान का खतरा महसूस नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। या अपने परिवार की सुरक्षा की चिंता नहीं होती। हाँ। उसकी सारी दहशत, उसकी धड़कनें सिर्फ और सिर्फ अपने उस छुपा कर रखे धन के लिए हैं। बस पैसा, कहीं कोई उसे चुरा न ले,
बिल्कुल। ये डर उसके मन में ऐसा बैठता है कि फिर निकलता ही नहीं। वो हर आहट पर चौंकने लगता है। हाँ। रातें जाग कर बीतने लगती हैं। उसे हर परछाई में चोर नजर आता है। उसे लगता है दुनिया में हर कोई बस इसी ताक में है कि कैसे उसका खजाना हड़प ले। सही कह रहे हैं। वो लोगों से बेवजह शक करने लगता है, घर के दरवाजे खिड़कियां बार बार चेक करता है। उसकी शांति पूरी तरह भंग हो जाती है। ये कहानी का एक अहम मनोवैज्ञानिक मोड़ है। जिस दौलत को उसने सोचा था कि वो उसे सुरक्षा देगी, बुढ़ापे का सहारा बनेगी, मुश्किल वक्त में काम आएगी, हाँ, वही दौलत अब उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई है। दुश्मन बन गई, बिल्कुल। वो चीज जो शांति का प्रतीक होनी चाहिए थी, वो 24 घंटे की बेचैनी और डर का स्रोत बन गई है। हाँ। ये दिखाता है कि सुरक्षा का एहसास सिर्फ बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि हमारी आंतरिक मानसिक स्थिति पर ज्यादा निर्भर करता है। सही बात है। अगर मन में डर बैठ जाए तो सोने का किला भी सुरक्षित महसूस नहीं होता। श्रीनिवासन ने बाहरी सुरक्षा मतलब पैसा तो जमा कर ली, पर आंतरिक सुरक्षा यानी मन की शांति पूरी तरह गवा दी। और इस रोज रोज के डर, इस अंतहीन चिंता से वो बुरी तरह थक जाता है, टूट जाता है बिल्कुल। हाँ। उसे लगता है कि ये जो पैसा उसने अलग अलग जगहों पर थोड़ा थोड़ा छिपा रखा है, शायद इसीलिए चोरों को ज्यादा आसानी हो सकती है। अच्छा, उसे ऐसा लगता है? हाँ, कि अगर सारा पैसा एक ही बहुत ही गुप्त जगह पर हो तो शायद वो ज्यादा महफूज रहेगा। इसी सोच के साथ वो एक रात एक बड़ा फैसला करता है। वो घर की सारी गुप्त जगहों से, दरारों से, पेटियों से अपना सारा जमा किया हुआ धन निकालता है। नोट, सिक्के, जो भी उसने सालों में बचाया था। बाप रे। और फिर किसी को बताए बिना, पूरी गोपनीयता के साथ वो घर के ही एक कमरे में फर्श के नीचे रात भर मेहनत करके एक गहरा गड्ढा खोदता है। ओह। और अपनी पूरी जिंदगी की कमाई, अपना पूरा खजाना उसमें डालकर ऊपर से मिट्टी और फर्श वापस वैसे ही लगा देता है, ताकि किसी को शक न हो। उसे लगता है कि अब उसने अपनी समस्या का अंतिम समाधान ढूंढ लिया है। हाँ, उसे लगता है अब सब ठीक है। अब उसका पैसा इतना सुरक्षित है कि कोई चोर उस तक पहुंच ही नहीं सकता। उसे एक पल के लिए शायद तसल्ली भी मिलती है। शायद मिलती होगी, लेकिन क्या उसका डर खत्म होता है? नहीं। कहानी हमें बताती है नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि अब उसका डर एक नए और ज्यादा भयावह रूप में लौटता है। हाँ, पहले उसे बाहरी चोरों का डर था जो घर में घुस सकते थे। अब उसका डर घर के अंदर ही केंद्रित हो गया है। अच्छा, कैसे? उसे अब फर्श की हर चरमराती हुई लकड़ी की आवाज से डर लगता है। ओह। रात में गली में अगर कोई कुत्ता भौंकता है तो उसे लगता है जरूर कोई गड़बड़ है। हवा के तेज झोंके से खिड़की बजती है तो उसका दिल दहल जाता है। मतलब अब डर का स्रोत बदल गया है। बिल्कुल। उसे लगता है कि कहीं किसी को पता तो नहीं चल गया, कहीं घर का ही कोई सदस्य लालच में आकर गड्ढा न खोद दे, कहीं जमीन के नीचे दीमक या चूहे उसके नोटों को खा ना जाएं। उसका डर अब पहले से भी ज्यादा गहरा और तर्कहीन हो गया है। और ये बिंदु कहानी को बेहद मार्मिक बना देता है। श्रीनिवासन ने समस्या मतलब डर को सुलझाने के लिए एक कदम उठाया, पैसा गाड़ना। हाँ। लेकिन उस कदम ने समस्या को और उलझा दिया, डर को और बढ़ा दिया। हाँ, ये तो है। व्यापक संदर्भ में देखें तो ये मानवीय स्थिति का एक बड़ा सत्य उजागर करता है। क्या? हम अक्सर बाहरी सुरक्षा के इंतजाम करने में इतने उलझ जाते हैं, ताले, बीमा, निवेश, कि हम भूल जाते हैं कि असली सुरक्षा और शांति हमारे अंदर होती है। सही कहा। अगर मन में असुरक्षा और भय का वास है तो दुनिया की कोई दौलत, कोई दीवार, कोई तहखाना हमें सुरक्षित नहीं करा सकता। नहीं करा सकता। डर पैसों की लोकेशन में नहीं था, डर श्रीनिवासन के मन की गहराइयों में जड़ जमा चुका था। हाँ, उसने पैसे को तो जमीन में गाड़ दिया, पर अपने डर को नहीं गाड़ पाया। तो कहानी की विडंबना देखिए कितनी क्रूर है, कितनी स्पष्ट है। बिल्कुल। श्रीनिवासन ने अपना पूरा जीवन लगा दिया धन जमा करने में। उसने जिंदगी की छोटी छोटी खुशियां कुर्बान कर दी, अपने परिवार की जरूरतें नजरअंदाज कर दी, सिर्फ इसलिए कि वो ज्यादा से ज्यादा पैसा बचा सके। और अंत में उस पैसे ने उसे दिया क्या? सुरक्षा नहीं, सुख बिल्कुल नहीं, आनंद कतई नहीं। उसे मिला सिर्फ 24 घंटे का डर, बिना नींद गिराते, और एक ऐसी जिंदगी जो अपनी ही कमाई हुई दौलत की कैद में बीत रही थी। वो अपने खजाने का मालिक नहीं बल्कि उसका पहरेदार बन गया था, एक थका हुआ, डरा हुआ पहरेदार। हाँ, बिल्कुल वही। हाँ, और कहानी का संदेश अगर हम उसे निकालना चाहें तो बहुत साफ उभर कर आता है। क्या है वो संदेश? कि पैसा या कोई भी भौतिक वस्तु अपने आप में न अच्छी है न बुरी, उसका मूल्य इस बात में है कि हम उसका उपयोग कैसे करते हैं। हाँ, क्या हम उसे जीवन को बेहतर बनाने,
अनुभव पाने, दूसरों की मदद करने या थोड़ी सहजता लाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या हम श्रीनिवासन की तरह सिर्फ उसे जमा करने और उसकी चिंता करने में ही अपना जीवन बिता देते हैं। सच्ची शांति और संतोष का स्रोत बाहरी वस्तुओं के संग्रह में नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन और जीवन को भय मुक्त होकर जीने की कला में है। सही बात है। श्रीनिवासन ने शायद धन कमाने का हुनर तो सीख लिया था, पर जीवन जीने का हुनर वो कहीं रास्ते में ही भूल गया था। बिल्कुल। तो आखिर में इस सब का सार क्या है? श्रीनिवासन की ये कहानी हमें क्या याद दिलाती है? शायद सबसे बड़ी सीख यही है कि संपत्ति चाहे वो कितनी भी क्यों ना हो, उसका असली मोल उसके होने में नहीं, बल्कि उसके सही इस्तेमाल में है। पैसा एक साधन है, साध्य नहीं। बिल्कुल। जब वो साधन से साध्य बन जाता है तो वो हमें समृद्ध करने की बजाय हमारा कैदी बना लेता है, जैसा श्रीनिवासन के साथ हुआ। सही कहा। और ये हमें एक महत्वपूर्ण सवाल सोचने पर मजबूर करता है। क्या सवाल? आज की दुनिया में जहाँ आर्थिक सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है और काफी हद तक जरूरी भी है, है तो वहाँ हम सबको ये सोचना चाहिए कि कहीं भविष्य को सुरक्षित करने की हमारी अपनी कोशिशें, हमारी अपनी चिंताएं हमें श्रीनिवासन की तरह वर्तमान के डर का कैदी तो नहीं बना रही। ये सोचने वाली बात है। क्या हम सुरक्षा की तलाश में जीवन के सहज आनंद को खोते जा रहे हैं? बिल्कुल। ये एक बहुत प्रासंगिक सवाल है। बचत करना, भविष्य के लिए योजना बनाना जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम आज जीना ही छोड़ दें। उस संतुलन को खोजना शायद आज के समय की सबसे बड़ी चुनौती है। सही कह रहे हैं। जरूरत भर की सुरक्षा की चिंता और जीवन के हर पल को भरपूर जीने के आनंद के बीच सही तालमेल कहाँ है? ये एक ऐसा विचार है जिसे हमारे श्रोता अपने साथ लेकर जा सकते हैं और अपने जीवन के संदर्भ में इस पर मनन कर सकते हैं। Thanks for listening. Please like, share and subscribe. And tune into for more such content.